बहुत से लोग देश में नौकरी करते हैं। हर जगह नौकरी करने की जो घंटे होते हैं प्रतिदिन वो 8, 9 या 10 घंटे के आसपास होते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहे कि आपको 8, 9 या 10 घंटे की जगह 14 घंटे रोज नौकरी करनी होगी तो क्या करेंगे आप? आईटी और ITES यानी IT इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए काम का समय रोज 10 से 14 घंटे किए जाने की मांग की है। लेकिन इसके साथ ही इसका तीखा विरोध अब शुरू हो गया है। IT क्षेत्र से जुड़ी संस्था NASSCOM इसके विरोध में है। IT और ITES कंपनियों की एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी इसका विरोध कर रहे हैं। अकेले कर्नाटक में इस सेक्टर में करीब 20 लाख लोग काम करते हैं। कर्नाटका शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 1961 में संशोधन की सुगबुगाहट हो रही है, क्योंकि राज्य में IT सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, जिनमें BPO वगैरह भी शामिल हैं, चाहती हैं कि मौजूदा 10 घंटे की नौकरी को बढ़ाकर 14 घंटे का कर दिया जाए। The industries are pressurizing. Asking for this they want. So obviously since the pressurization is from the industries there. IT क्षेत्र की कंपनियों से काफी दबाव हम पर है। अब चूंकि ये मामला पब्लिक डोमेन में है, ऐसे में मैं चाहता हूं कि सभी स्टेक होल्डर्स इस पर चर्चा करें। इसके बाद ही हम नतीजे पर पहुंचेंगे। Express for everything. So I want all the big heads on this to be debated, express their view. सूचना तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस कोशिश का विरोध कर रहे हैं। उनकी अपनी दलील है। 10 की जगह 14 घंटे काम होने से 3 की जगह 2 शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे में बड़ी संख्या में नौकरियां जाएंगी। कर्मचारी यूनियनों के मुताबिक IT सेक्टर से जुड़े 45% कर्मचारी मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। WHO और ILO के हवाले से यूनियनों ने बताया कि काम के घंटे बढ़ाने से दिल के रोगों की आशंका बढ़ जाती है। हमें ये कभी मंजूर नहीं होगा। ये ठीक नहीं है। हम इस सेक्टर से जुड़े सभी कर्मियों और समर्थकों से अपील करते हैं कि वो एकजुट होकर इसका विरोध करें। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। NASSCOM के उपाध्यक्ष और सार्वजनिक नीति प्रमुख आशीष अग्रवाल ने बयान जारी करके कहा कि हमने 14 घंटे के कार्य दिवस की सीमा या हर हफ्ते 70 घंटे काम का अनुरोध नहीं किया है। हमने बिल की प्रति नहीं देखी है, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हम हफ्ते में 48 घंटे के काम का पूरा समर्थन करते हैं, जो पूरे देश में मानक है। हमने राज्यों और केंद्र सरकार से केवल इतना कहा है कि वो इस 48 घंटे की सीमा के भीतर कुछ लचीलापन लाने पर विचार करें। सिद्धरामैया सरकार ने हाल ही में कर्नाटका के स्थानीय लोगों के लिए विशेष आरक्षण बिल लाया था। जब हंगामा मचा तो आनन फानन में सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। ऐसे में सिद्धरामैया सरकार फिलहाल श्रम कानूनों में फौरन बदलाव के पक्ष में नहीं दिखती। सिद्धरामैया सरकार का कहना है कि जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं, सबसे बातचीत के बाद ही यह फैसला किया जाएगा कि श्रम कानूनों में परिवर्तन किया जाए या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।